हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो बताइए पहले, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है ढहते विश्वास। कौन है बाबू? ढहते विश्वास यानी वर्णिका। जो हम लोग हिंदी में दो गो बुक है, कौन सी है? एगो गोगुली है, एगो वर्णिका। तो वर्णिका बुक का हम पार्ट नंबर दो यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 दही वाली मगम्मा को हम पढ़ा चुके हैं। उसका ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है, जाकर देख लीजिए। आज हम ढहते विश्वास कहानी को समझेंगे कि इस कहानी को ढहते विश्वास नाम क्यों रखा गया और इस कहानी में किस किस के बारे में चर्चा है और कहानी कैसा है। तो हम आपको बता दें कि वर्णिका बुक में 5 कहानी है। कितना कहानी है? 5 गो। पहला कहानी का नाम है दही वाली मगम्मा, पहला चैप्टर। दूसरा का चैप्टर है ढहते विश्वास। तीसरा का है माँ का चैप्टर का कुछ नाम है माँ। और चौथा नगर। और पांचवा कुछ है धरती कब तक घूमेगी। तो ये पांचों कहानी है ना, एकदम अपने आप में एकदम इंटरेस्टिंग कहानी है। पढ़ेंगे तो आपको एकदम मजा आएगा, यानी कहानी इंटरेस्टेड है। 5 के पांचों कहानी। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का जो है वो ढहते विश्वास। तो पहले हम ढहते विश्वास है क्या यही को समझेंगे। तो ढहते विश्वास क्या है? वो कहानी है। ढहते विश्वास कौन है? कहानी है। ढहते विश्वास कौन है? कहानी है। ढहते विश्वास कौन है? कहानी है। और कहानी है ढहते विश्वास। तो इस कहानी के लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। इस कहानी के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। समझिए, कहानी है ढहते विश्वास, इसके लेखक है सात कोड़ी होता जी। कौन है? सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता जी कौन है? लेखक है इस कहानी के। आई इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 29 अक्टूबर का। 29 अक्टूबर। इनका जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 में। 29 अक्टूबर 1900 कब? 29 में। यानी कि इनका जन्म हुआ है 29 अक्टूबर 1929 में। किसका जन्म हुआ है? तो सात कोड़ी होता जी का जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 में। कहा हुआ? मयूरभंज। जन्म कहा हुआ है? मयूरभंज। मयूरभंज के उड़ीसा में। उड़ीसा के कहा? मयूरभंज में। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ उड़ीसा के मयूरभंज में। उड़ीसा के कहा हुआ है? मयूरभंज में। इनका जन्म कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 1929 में। जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ है उड़ीसा के मयूरभंज में। उड़ीसा के कुछ मयूरभंज जगह का नाम है वहीं पर। किनका जन्म हुआ है? सात कोड़ी होती जी का। सात कोड़ी होता। अब यहां तक समझ गए। अब समझना है कि सात कोड़ी होता जी के लेखक कौन है। ये तो समझ गए कि कौन है। सॉरी, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता जी। अभी कहानी ये उड़ीसा के हैं। तो ये कहानी को किस भाषा में लिखे हैं? तो इस कहानी को उड़िया भाषा में लिखे हैं। इस कहानी को किस भाषा में लिखे हैं? सात कोड़ी होता जी उड़िया भाषा में। सात कोड़ी होता जी उड़ीसा के हैं, तो इस कहानी को उड़िया भाषा में लिखे हैं। तो हम लोग को तो उड़िया भाषा आता नहीं। आप लोग में से अधिकांश क्या कोई बच्चे को उड़िया भाषा नहीं आता होगा। शायद एक आध लोगों को अपवाद माने कि आ सकता है, लेकिन मुझे भी किसी को माने कि उड़िया भाषा नहीं आता है। तो हम लोगों को उड़िया भाषा में कहानी बुक में तो नहीं दिया है। किस भाषा में दिया हुआ है? हिंदी भाषा में। तो उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में कोई अनुवाद किया होगा ना, तभी ना हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी। कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी। उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद यानी रूपांतरित करने वाला कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी है, जिन्होंने इस कहानी को उड़िया भाषा में पढ़ा, उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया, जिसे हम लोग आज इस कहानी को पढ़ रहे हैं। चलिए, इतना समझ में गए। अब समझना है इस कहानी
कहानी का समझिए कि छोटा सा माने कि जानकारी था कि इस कहानी के लेखक कौन है, इनका जन्म कब हुआ, कहानी कैसा है, किस भाषा में लिखा हुआ था, कौन इसको अनुवाद किए, यही था। चलिए अब इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है ढहते विश्वास। और कहानी का नाम ढहते विश्वास ही क्यों पड़ा, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है। कहानी का नाम ढहते विश्वास ही क्यों पड़ा, तो ये भी बताएंगे कहानी के लास्ट में, क्योंकि अब कहानी के पहले भी समझाएंगे तो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए कहानी के जब लास्ट में समझाएंगे ना बाबू, कहानी को पहले समझिए, उसके बाद हम समझाएंगे कि ढहते विश्वास ही इस कहानी को नाम क्यों रखा गया। आप पहले समझिए, इस कहानी में बाढ़ के समस्या को, सुखाड़ के समस्या को और तूफान के समस्या के बारे में बताया गया है, जो कहाँ होता था बाबू, तो जो उड़ीसा में होता था। कहाँ होता था, उड़ीसा में। तो चलिए इस कहानी को कुछ करते हैं, शुरू करते हैं। तो इस कहानी के मुख्य पात्र जो है वो कौन है, लक्ष्मी। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी। इस कहानी के पहले मुख्य पात्र को समझते हैं। तो इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी। कहानी के मुख्य पात्र है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का नाम का है लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम कुछ है, लक्ष्मण। कहानी के मुख्य पात्र है लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति का नाम कुछ है, लक्ष्मण। और लक्ष्मी के 4 गो संतान है। कितने संतान है, 4, यानी बेटा बेटी मिलाकर कितना के गो है, 4 गो। 4 गो में 2 गो बेटा है, 2 गो बेटी। बड़ा लड़का का नाम है अच्युत। लक्ष्मी के जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था, तो अच्युत नाम था। क्या नाम था, अच्युत। लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था, अच्युत। आ 2 गो कौची था, लक्ष्मी के बेटी। 2 गो कौची था, लक्ष्मी के बेटी। आ एगो साल भर के कौची था, छोटा लड़का था, छोटा लड़का। कितना साल के था, 1 साल के। लक्ष्मी के कितने बाल बच्चे यानी कि संताने थे, क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के कितने संताने थे, तो कितना बोलेंगे, 4। अब हम पूछते हैं कि लक्ष्मी के कितनी बेटियां थी, तो कितने बेटियां थी बाबू, 2। और लक्ष्मी के बेटे कितने थे, तब बेटे थे भी 2, एगो। लक्ष्मी के बड़ा बेटा का क्या नाम था, तो लक्ष्मी के बड़ा बेटा का नाम था अच्युत। लक्ष्मी का छोटा बेटा कितने वर्ष का था, तो लक्ष्मी का छोटा बेटा 1 वर्ष का था। कितना के, 1 वर्ष के। यहां तक समझ में आया, पहले बताइए, यहां तक समझ गए कहानी। अब हम कहानी के थोड़ा सा गहराई में घुसते हैं, इतना समझ गए। और यहाँ पर देखिए लक्ष्मण है ना बाबू, और लक्ष्मी के बारे में तो इतना चर्चा हो गया। अब थोड़ा सा लक्ष्मण के बारे में चर्चा करिए। जो लक्ष्मण है कोई कौन है, हम आप लोगों से पूछे हैं कि लक्ष्मण कौन है, तो अभी हमें बताएं कि लक्ष्मण कौन है, लक्ष्मी के पति। तो ये लक्ष्मी के पति लक्ष्मण है, जो घर पर नहीं रहकर कहाँ रहते हैं, कलकत्ता में। कलकत्ता में रहते हैं। कहाँ, कलकत्ता में। कलकत्ता में कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं। लक्ष्मण यानी लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कलकत्ता में रहकर कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं। आई जे नौकरी करते हैं ना बाबू कलकत्ता में रह के, उससे घर परिवार का खर्चा नहीं चल पाता है। यानी कि जो भी काम करते हैं वो काम करते हैं और पैसा भेजते हैं, तो घर 4 गो 5 गो घर है, तो खर्चा तो नहीं चलेगा। तो खर्चा उससे जितना पैसा लक्ष्मण जी भेजते हैं उससे घर का खर्चा नहीं चल पाता है, जिसके कारण लक्ष्मी है वह तहसीलदार साहब के यहाँ काम करने जाती है। किनके यहाँ लक्ष्मी काम करने जाती है, तहसीलदार साहब। लक्ष्मी कहाँ काम करने जाती है, तहसीलदार साहब के यहाँ। और तहसीलदार साहब के यहाँ काम करने जाती है, जिससे पैसे मिलते हैं और उसी से अपना घर को चलाती है, क्योंकि लक्ष्मण जितना पैसा देता है उससे इसका घर नहीं चल पाता है। इसलिए यह लक्ष्मी जो है अपना घर को चलाने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ कौची करती है, जॉब करती है, यानी कि नौकरी करती है। समझिए, कौची करती है, झाड़ू पोछा यही सब का कौची करती है, काम करती है लक्ष्मी। इतना समझ गए। चलिए अब हम कहानी के थोड़ा सा और गहराई में घुसते हैं। इतना पहले समझ में आया, बताइए। अब थोड़ा सा कहानी के कौची में घुसते हैं, गहराई में, थोड़ा सा गहराई में घुसते हैं। चलिए देखिए, लक्ष्मी जब
अपने ससुराल में शादी कर, उससे पहले थोड़ा सा, इससे पहले इस पॉइंट को बताने से पहले छोटा सा एक छोटो सा क्लाइमेट एक ठोक और बताते हैं कि जो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे ना, वो लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे। कितना? 1 बीघा। उसी पर ही कोची करती थी, तहसीलदार साहब से किराया पर हल लेकर के खेती करती थी कोची। चलिए पहले कहानी पहुंचते उसके बाद देखिए, लक्ष्मी जब ससुराल आई थी, ससुराल में आई थी शादी करके, कब? ससुराल में जब लक्ष्मी शादी करके आई थी तभी तभी क्या हुआ था कि गांव में था ना बाबू, माने कि जैसे ही लक्ष्मी का शादी हुआ उसके बाद लक्ष्मी आए ससुराल में अपना, तो उसी समय गांव में ऐसे तो बाढ़ और तूफान उस गांव में आता ही रहता था और सुखाड़ की समस्या, लेकिन आई थी तो उस साल थोड़ा बाढ़ ज्यादा आया था। यानी कई दिनों से बारिश होने के कारण बाढ़ आया था। पहले समझिए, पहले हुआ कौची, समझिए कि पहले उस गांव में कौची आया, लक्ष्मी आई तो बाढ़ आया। अब बाढ़ आ गया जिससे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मण और उस वक्त तो लक्ष्मी के लड़के या लड़कियां नहीं थी, तो जब बाढ़ आया था तो ऊंचा स्थान पर चले गए थे। लेकिन उस वक्त जब लक्ष्मी यहाँ पर आई थी, उस वक्त लक्ष्मण साथ में रहता था, लेकिन अब नौकरी करने के लिए वो कोलकाता चला गया। इसी प्रकार कुछ दिनों बाद, माने कि इस 28 साल बाद, कितना साल बाद? 28 साल बाद उससे भी भयानक बाढ़ आने वाला था। क्या हुआ कि उसके 28 साल बाद, कितना साल बाद? 28 साल बाद क्या हुआ था, अभी लक्ष्मी कहां से आई है? ससुराल से आई थी, और बाढ़ आया, उसका छप्पर भी उड़ गया था। इसी वक्त इसका कुछ हुआ, छप्पर भी उड़ गया था। और फिर इसके 28, फिर सब नॉर्मल चल रहा था। फिर उसके 28 साल बाद, यानी कि बाढ़ उड़ आता था लेकिन नॉर्मल आता था, लेकिन इसके 28 साल बाद, इस कहानी के 28 साल बाद अब चलते हैं। और लक्ष्मी का बड़ा लड़का भी थोड़ा बड़ा हुआ गया, क्योंकि शादी के 28 साल बाद तो लड़का भी हो गया होगा 25 साल, 24-25 साल का। चलिए तो 28 साल बाद इस कहानी की ओर चलते हैं, समझिएगा। तो 28 साल बाद क्या हुआ कि भादो के महीना था। कौन के महीना था? भादो के महीना था। उस वक्त कई दिनों से, माने कि भादो के महीना जैसे ही शुरू हुआ तो बारिश कई दिनों से होता रहा था। जैसे कि भादो का महीना शुरू हुआ और भादो का महीना खत्म भी होने वाला था, तब तक भी बारिश होता ही रहता था। यानी कि 30 दिन प्लस हो गए थे और सूर्य भगवान भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे कि सपोज दैट कि ठंडा के दिन में सूर्य देव दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार उस वक्त 1 महीना प्लस तक सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोज पानी पड़ रहा है तो सूर्य देव कैसे दिखाई देंगे बाबू, कैसे दिखाई देंगे? और समझिए, तो सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे थे। 1 महीना तक पूरा पानी पड़ रहा था, सूर्य देव को चीज दिखाई नहीं दे रहे थे। 1 महीना तक कौची पड़ रहा था, पानी पड़ रहा था, तो सूर्य देव को चीज दिखाई नहीं दे रहे थे। 1 महीना तक पानी पड़ रहा था तो सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ कि इसके बाद, सॉरी इससे थोड़ा सा पहले, जब लक्ष्मी 1 बीघा जमीन में कौची खेती करवाने के लिए हल लाई थी किराया पर। किसके यहाँ से हल लाई थी? तहसीलदार साहब के यहाँ से। किसके यहाँ से? तहसीलदार साहब के यहाँ से। तो हल लाई थी किराया पर लेकर के, और उसने कहा कि ना कि हम लोग कौची बिया जो छिड़ते हैं उसी को छींटे। तो क्या हो गया कि सुखाड़ आने के कारण जो इतना बड़ा बड़ा हुआ था वो भी जल गया और बिया था वो भी जल गया। उसके बाद फिर कौची आया, उसके बाद तूफान आया और फिर से इसका कौची हो गया, छत उड़ गया। छत का हो गया, उड़ गया, फिर से छत इसका उड़ गया। तो उड़ गया तो कहा कि फिर कुछ पैसा कर्जा ली, या कर्जा लेके बांस पुआल ये सब लेकर, मट्टी के तो पहले घर ही रहता था, इस सबसे फिर पुआल का फिर से घर, ऊपर से छवा ली कर्जा पैसा लेकर के। अब समझिए, हाँ तो छवा ली। उसके बाद देखिए किसान लोग का होता है कि सुखाड़ आ गया तो किसान है तो धान ही सब पर निर्भर रहेगा, तो पानी का इंतजार करेगा। तो उसी प्रकार
लक्ष्मी भी पानी का इंतजार कर रही थी। तो कुछ दिनों बाद पानी आया और फिर से ये धान को रोप दी। तो पानी इतना आया ना बाबू कि वही बता रहे हैं कि 30 दिन तक लगातार एकदम पानी, 30 दिन प्लस हो गया, लगातार पानी पड़ ही रहा था, लगातार पानी कौच हो रहा था, पड़ ही रहा था। तब लगातार पानी पड़ने से कौची धान सब तो ये सब गल जाएगा, मानी कि धान को पानी चाहिए, तो ये ना कि पूरा डुबाइए दीजिए, डूबले रहे 30 दिन पानी पड़ रहा है तो पानी का तो कमी नहीं होगा, सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कैसे होगा प्रकाश संश्लेषण में, यही हो रहा है। देखिए लक्ष्मी के घर है ना, एक लक्ष्मी के घर के ऊपर कौन बांध था, देवी बांध। कौन बांध था, देवी बांध था। और लक्ष्मी के जो ओटा बैठे वाला ओटा, जैसे कि घर के बाहर बैठने वाला ओटा है, उससे कौची दिखाई देता था, उससे दलई बांध दिखाई देता था। कौन बांध दिखाई देता था, दलई बांध, दलई बांध, दलई बांध दिखाई देता था। कहां से, लक्ष्मी के ओटा से। और जब लक्ष्मी माने कि लक्ष्मी के छप्पर पर से जब देखा जाए तो दलई बांध के कौची दिखाई पड़ता था, पानी, यानी कि जो दलई बांध में पानी है वही कौची करता था, दिखाई देता था। ओटा पर से दलई बांध दिखाई दे, जाहिर की बात है कि ऊंचा पर है तो उसका पानी तो दिखाई ही देगा। आ इसके घर से कुछ ही दूरी पर कौन सा, महानदी पर हीराकुंड बांध था। कौन बांध था, हीराकुंड बांध। आ हीराकुंड बांध में ही, कौन बांध में, हीराकुंड बांध में ही काम करते थे कौन, लक्ष्मी के ससुर जी। तो काम कर रहे थे हीराकुंड बांध में, तो पत्थर से दबकर क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, यानी शहीद हो गए थे पत्थर से दबकर। कौन, लक्ष्मी के ससुर जी। किस बांध में दबकर पत्थर से मर गए थे, तो हीराकुंड बांध में कौन कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो दबकर मर गए। कौची हो गया, मर गए। तो हाँ, तो लक्ष्मी कौची कर रही थी, फिर 30 दिनों तक लगातार पानी चलता ही रहा। यहाँ कौची है, एक लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है, पूछेगा कि लक्ष्मी के घर किस बांध के नीचे है, तो दलई बांध के नीचे है। लक्ष्मी के ओटा से किस बांध दिखाई देता है, यानी बैठने वाला होता है, तो दलई बांध। घर के लक्ष्मी के घर के ऊपर कौन सा बांध है, देवी बांध। ओटा से दलई बांध दिखाई देता है। समझ गए इतना। तो पानी कई दिनों तक पड़ रहा था, तो दलई बांध पूरा लपालप भर चुका था, जिससे अगर दलई बांध टूट गया तो पूरा गांव कौची हो जाएगा, दह जाएगा। गांव बांध के किनारे ही पूरा कौची था, घर था, सबके गांव था। तो इसके लिए देखिए, गांव में कोई प्रॉब्लम आता है तो कौची बुलाया जाता है, समाज को बुलाया जाता है। तो गुणनिधि नाम का एक पढ़ाकू लड़का था। कौन, गुणनिधि। गांव के कौची था, पढ़ाकू लड़का। कहां से आया था ये, कहां पढ़ता था, तब कटक शहर में, कटक शहर। पढ़ाकू लड़का कहां पढ़ता था, कटक शहर से आया था, मानी कि इसी के गांव के था, लेकिन पढ़ने के लिए कटक शहर में गया था। तो आया था गुणनिधि, गांव में आया हुआ था, ऐसा ऐसा था, समस्या था। तो गुणनिधि है ना, तो सबके घर घर जाकर बुलाया कि गांव में इतना बड़ा समस्या है, सबको इस पर कौची करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो गुणनिधि ने इसके लिए क्या किया, इसके लिए स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। स्वेच्छासेवक दल, कौन सा दल, स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। कौन सा, स्वेच्छासेवक दल, या इसको स्वयं सेवक संगठन या समूह या दल भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें स्वयं की सुरक्षा करना है इस दल का। सवाल पूछेगा कि स्वेच्छासेवक दल का गठन कौन किया था, तो गुणनिधि। गुणनिधि कौन था, तो उसके यानी कि गांव का पढ़ाकू लड़का था या उसके पड़ोसी था। कौन था, गुणनिधि। अब समझिए, तो गुणनिधि कौन किया, स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। इसमें क्या था कि दलई बांध का पानी कौन हो रहा था, टूटने वाला था, जिससे पूरा गांव कौन हो जाएगा, दहल जाएगा। तो गुणनिधि के 4-5 लड़के, गांव के जितने भी लड़के थे उसके साथ गांव स्वेच्छासेवक दल के सहायता से दलई बांध की रक्षा करने के लिए कौन हो गया, चल दिए। जब गांव के देखिए बूढ़े लोग भी इसके साथ कौन हो गए, चल दिए। जब गांव के जवान लोग या बच्चे लोग
इतना महान करने जा रहे हैं जिससे पूरा गांव बच सकता है, तो बूढ़े और जवान भी गए उसके साथ है, तो सारा गांव का आदमी कहाँ गया, माने कि दलई बांध की रक्षा करने लोग गए। उस पर मिट्टी डाले, पत्थर डाले टांग टांग के। तो लक्ष्मी जो थी ना, वो अपने बड़े लड़कों के भी, बड़े लड़का का क्या नाम था, अच्युत नाम था, उसको भी क्या करी, भेज दी कि तू भी जाओ वहां पर उसका साथ देना और बांध की रक्षा करना। अकेले अपने घर में, यानी कि अपने अपने दो बेटी या साल भर के बेटा के साथ कही कि हम घर में रहते हैं, तुम जाओ और दलई बांध की कुछ करना है, रक्षा करना है। तो अच्युत भी कहाँ चल गया, दलई बांध के कुछ करने, रक्षा करने। और ये भी कुछ हाली हाली पत्थर उठाकर डालने लगा, दौड़ दौड़ के हाली हाली पत्थर उठा दलई बांध में डाल रहा है। अब पानी पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि पानी पूरा पड़ रहा है बाबू, रात भर पानी पड़ता रहा है। तो समझिए, तो रक्षा, शाम को रक्षा करने गए, मान के समझिए संगठन हुआ उसके बाद ही ना, तो शाम को सब कोई कोचिंग चल गए रक्षा करने। तो रात रक्षा कर रहे थे, रात भर कोचिंग कर रहे थे, कोई ईंट डाल रहा है, कोई मान के पत्थर डाल रहा है, कोई बोना में भर भर के मिट्टी डाल के उसको कोचिंग कर रहा है, सरिया रहा है, कोचिंग कर रहा है, सरिया रहा है। उस रात में बहुत सारा पानी आ रहा, अति हो रहा था। तो इसका कौचिया 30 दिनों से पलक से पानी पड़ रहा है। तो ये कौन, लक्ष्मी सोची ना, कि लक्ष्मी को अंदाजा लगा कि कहीं ना अगर बांध टूट गया तो क्या होगा, सारा गाय बछड़ा और 2 गो बकरी सब कुछ हो जाएगा, उसी बांध टूट जाएगा तो दह के मर जाएगा। तो लक्ष्मी कहा कि रात में कहाँ गई, उसी रात में जिस रात में वो लोग कहाँ दलई बांध की रक्षा कर रहे थे, उसी रात लक्ष्मी तो घर पर थी। तो कहा कि रात में अपने दोनों बेटियों और साल भर के बच्चे को सुलाकर गुहाल में गई। गुहाल माने समझते हैं बाबू, जहां पर बछड़ा गाय बकरी सब बांधा जाता है उसको कुछ बोलते हैं, गुहाल। वहीं पर जा करके कौची की, गाय बछड़ा के पगहा खोल दी, बकरी के भी खोल दी, ताकि बाढ़ आए तो ये सब कुछ हो जाएगा, भाग जाए, रुके नहीं। क्योंकि रस्सी में बांधा रहेगा वो, तो बाढ़ आएगा तो मर ही ना जाएगा, तो कुछ होगा। दलई बांध के टूटने के कारण ये सोचे कि कहानी रात में टूट जाएगा तो ये सब मर जाएगा, इसलिए वो कोची कर दी, खोल दी, कोची कर दी, खोल दी, कोची खोल दी, गुहाल में से गाय बछड़ा बकरी। और घर में कहा कि घर में जो सामान था, एगो घर में 4-5 गो रूम होता है ना, तो वो क्या करी कि एगो रूम में क्या करी ना, वो कि जो बढ़िया बढ़िया सामान है वो रख के कौची कर दी, ताला मार दी, कौची कर दी, ताला मार दी। आ ताला मार के एगो बोड़ा में 3-4 गो बर्तन आ गोईठा ये सब मानी कि ले ली, अलगे रख दी कि जब भागना होगा तो लेकर भागेंगे। ये सब काम कर रही थी ना, तो इसको उस वो वाला दिन याद आ गया जब इस ससुराल आई थी और बाढ़ आया था, तो ऐसे ही की थी जैसे इस वक्त कर रही है कि 3-4 गो बर्तन ले ली, गोईठा रख ली, सब कुछ करने के लिए। मानी कि जाएगी तो बाढ़ आएगा तो 3-4 दिन तक तो खाना उना के व्यवस्था कहाँ से होगा, इसलिए सब शुरू में कौची कर ली, बर्तन उर्तन लेके व्यवस्था कर ली। आ घर का जो सामान था एगो कमरा में बंद करके और कौची दरवाजा लॉक कर दी, कौची कर दी, दरवाजा के कौची कर दी, लॉक कर दी। उ लोग वहां रात भर कौची कर रहा है, बांध की, दलई बांध की सुरक्षा। सीता को दलई बांध टूटने के डर से नींद भी नहीं आ रहा है, कौची नींद भी नहीं आ रहा है, रात भर कौची जगी जगी ही रही है। रात भर खाली पानी जो पड़ता है उसका आवाज सुनाई दे रहा था, रात भर ही उसी चिंता से जगी हुई थी। और गांव का सारा लड़का नौजवानी सब कुछ रहा था, जगा हुआ भी था। तो ऐसे करते करते ही कुछ हो गया, सुबह हो गया। तो सुबह हुआ ना बाबू, कुछ हो गया, सुबह हो गया। तो सुबह हुआ तो क्या हुआ, लक्ष्मी क्या हुआ ना कि दलई बांध एक के पे एक टूटने के लिए एकदम तैयार हो गया, क्योंकि पानी तो रात भर पड़ रहा है और 30 दिन पहले से पानी पड़ रहा है। तो टूटने पर हुआ तो क्या हुआ ना कि हाली हाली सब गांव के लोग फिर से मिट्टी पत्थर ये सब कुछ हो गए डालने लगे कि टूट जाएगा जल्दी, तो हाली हाली कुछ हो गए डालने लगे। आई कौची गुणनिधि था ना, तो ये 2 गो लड़का के भेज दिया कि तुम दोनों जाओ गांव में सबके खबर कर दो कि बांध टूटने वाला है।
तो दूगो लड़का के भेज दिया गांव में कि बांध टूटने वाला है, पहले ही तुम खबर कर दो, क्योंकि बांध तो टूटने वाला था ही, बाकी सब था वो बांध पर कौची हाली हाली मट्टी रख रहा था। तुरंत सुबह में सुबह हुआ तो बांध टूटने वाला, रात भर तो रक्षा किया ही किया, रात भर तो नहीं टूटा, लेकिन पानी ज्यादा बढ़ने के कारण सुबह बांध कौची टूटने ही वाला था। तो हाली हाली कौची किया, हाली हाली कौची किया बाबू, मट्टी पत्थर ये सब डालने लगा। और गुणनिधि ने कहा किया कि दो लड़का को कौची किया, गांव में भेज दिया कि बांध टूटने वाला है, सबको ऊंचा स्थान पर भागने या रुकने भागने के लिए कहिए, क्योंकि गांव बांध टूटेगा तो सारा गांव को हो जाएगा, डूब जाएगा। तो दो लड़का जाकर हाली हाली गांव में हल्ला किया, तो इधर उधर हाली हाली गांव के लोग को हो गए, दौड़कर भागने लगे। और लक्ष्मी का कि लक्ष्मी भी अपने बेटे को लेकर के और बर्तन ये सब यहाँ पर लेकर के और घर से निकलने ही वाली थी, लेकिन ये काहे सब तैयारी में थी और अपने बेटे को खोज रही थी। किसको, अच्युत को। किसको, अच्युत को। अच्युत को खोज रही थी कि आए, तो आवाज लगाई अपने बेटे को, तो शायद इसके बेटे को इसकी आवाज नहीं सुनाई, क्योंकि दलई बांध थोड़ा इसके घर से दूर था और गांव में अफरा तफरी तो मचा ही। क्यों मचा, क्योंकि बांध टूटने वाला था तो सब भाग रहे थे, तो सुनाई नहीं दी। तो लक्ष्मी अपने दोनों बेटियों और एक साल भर के छोटा सा बच्चा के साथ कोची कर रही थी, जा रही थी ऊंचे स्थान पर। कहा, ऊंचे स्थान यानी टीले पर तो जा रही थी। तो लक्ष्मी के क्या हुआ ना कि ठोकर लग गया। क्या हो गया, ठोकर लग गया। ठोकर लगने की वजह से लक्ष्मी गिर पड़ी और अपने दोनों बेटियों को कहीं कि तुम दोनों जाओ, हम आते हैं। ठोकर लगा और कुछ हो गई, गिर गई। या बेटियों को दोनों कही कि तुम दोनों जाओ, हम इसको लेकर के आते हैं। अब जैसे ही उठी लक्ष्मी, तो जो दलई बांध तो टूट गया था, पानी कहाँ गया, पैर के पास, यानी घुटना के पास पानी लक्ष्मी के आ गया। अब पानी कहाँ गया, लक्ष्मी के घुटना के पास। तो घुटना के पास पानी आ गया तो चलने में भी थोड़ा दिक्कत होगा। फिर लक्ष्मी भागने लगी, तो जैसे ही उसकी बेटियां थी ना, तो टीले पर चढ़ने वाली थी। कहाँ चढ़ने वाली थी, टीले पर, माने कि चढ़ने वाली होगी शायद। तभी इसका पानी कहाँ गया, कमर के पास इसका पानी आ गया। कहाँ गया, कमर के पास। अब कमर के पास पानी आ गया तो जैसे तैसे करके लक्ष्मी एगो बरगद के पेड़ के पास पहुंची। कौन के पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास पहुंच, मान के बरगद के पेड़ के पास पहुंचने में उसका पानी कहाँ तक आ गया था, गला तक। अपने बेटे को ऐसे हाथ में उठाए हुए है क्योंकि भीग जाएगा। अब पानी बरगद के पेड़ तक पहुंचते पहुंचते उसका पानी कहाँ तक आ गया था, गला के पास। अब बेटे को ऐसे उठाए हुए है और फिर क्या की कि बरगद के पेड़ को ऐसे धर ली, और उसको भी पता नहीं चला कि बरगद के पेड़ के ऊपर हम कब चढ़ गए, उसको भी पता नहीं चला। और बरगद के पेड़ के ऊपर वो चढ़ गए, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम कब चढ़ गए, तो चढ़ गए। तब बरगद के पेड़ पर चढ़ने के बाद कुछ हो गई, कुछ देर के अपने बच्चे को ऐसा साट लिया, कुछ देर के बाद कुछ हो गई, बेहोश हो गई। क्या हो गई, बेहोश हो गई। और लोग अफरा तफरी मचा तो लोग कहाँ लुकाने लगे, स्कूल में। हर बार आता था तो स्कूल में रुक जाते थे, तो उतना बार नहीं आता था, लेकिन इस बार कह रहे हैं ना कि बहुत भयानक आया था। तो स्कूल में 4 गो रूम था, उसमें इतना कोचा कोची में 200 लोग माने कि एकदम समा गए। स्कूल के छत के ऊपर भी और टीला पर भी, बाकी लोग स्कूल के छत पे या टीला पे। स्कूल सवाल पूछेगा कि स्कूल कहाँ था, तो टीले के नीचे। स्कूल टीला के नीचे था। स्कूल के रूम में कितना लोग समाये हुए थे, 200 लोग। कितना, 200। बाकी बचे तो छत पर और टीला पर। कहाँ, छत पर और टीला पर। तो पानी भरा है, पानी पूरा गांव में। स्कूल के छत पर भी है और टीला पर भी है, स्कूल के रूम में भी 200 लोग हैं। जैसे ही लक्ष्मी के कौची आया, होश आया। तो होश आया तो देख रही है का, वो देख रही है कि सूर्य देव, कौन, सूर्य भगवान सर के ऊपर आए हुए हैं, यानी कि लगभग 12-1 बज रहा होगा दिन का। सूर्य भगवान हो गए हैं तो दिन ही होगा।
तो सर के ऊपर आए हुए हैं। और उसका जो बेटा था, उसका बेटा जो अपने छाती से लगा के करके रखी थी, साल भर का लड़का था, वो वहां पे नहीं था। तो लक्ष्मी पूरा रोने लगी, चिल्लाने लगी। लेकिन उसकी आवाज को सुनने के लिए, लक्ष्मी जो चिल्ला रही थी, रो रही थी, उसकी आवाज को सुनने के लिए उसके आसपास चिड़िया भी मौजूद नहीं था। क्योंकि गांव के सारे लोग ऊंचे पर्वत पर यानी कि टीले पर चढ़ गए थे, स्कूल पर चढ़ गए थे। गांव पूरा खाली था। पेड़ पर उतना ऊंचा पेड़ पर चढ़ना पड़ा, चिड़िया का भी उस पर आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। उसके बाद लक्ष्मी का देख रही है कि चारों पट्टी गाय बछड़े बकरी का शरीर कुछ हो रहा है, दहल रहा है। और क्या देख रही है कि पेड़, जैसे पेड़ होता ना है और दो गो तना होता है ऐसे निकला हुआ, तो उसी में वो गाय का ये मुड़ी है वो कुछ समा हुआ है। और गाय का शरीर पूरा कुछ है फूला हुआ है, मर गया तो फूल जाता है। और क्या देख रही है कि लाइन से जो आदमी का मृत शरीर एकदम धारा जैसे जैसे पानी का धारा जा रहा है, उसी में कुछ हो रहा है, बह रहा है। इतना पर लक्ष्मी पेड़ पर चढ़ी हुई है, यहाँ से पानी गुजर रहा है। चारों पट्टी एकदम दर्दनाक, माने चारों पट्टी मरा हुआ जीव ही इसको दिखाई रहा है, दहल रहा है। उसी में इसको दिखाई पड़ा एक छोटा सा साल 2 साल का लड़का। कौन? छोटा सा साल 2 साल के कौची था, लड़का कौची किया, दिखाई दिया। किसको? लक्ष्मी को। लक्ष्मी उसको उठा करके अपने सीने से कौची कर ली, साट ली। लेकिन वह लड़का कौची था, मृत मृत हुआ था, यानी मरा हुआ था। लड़का का हुआ था, मरा हुआ था। पानी फिर ऐसे ही पानी कहाँ चल गया बाबू, तो पानी चल गया और स्कूल के छत के ऊपर ऊपर भी पानी, यानी कि स्कूल में जो अंदर लोग थे, क्या देखिए स्कूल के अंदर 200 लोग थे, यानी कि 4 गो रूम था, उसमें 200 लोग खचाखच भरे हुए थे, यानी एक थोड़ा सा भी जगह नहीं था। टीले पर भी इतना लोग माने कि थे ना कि इधर से उधर जाने का भी रास्ता नहीं था। तो स्कूल के ऊपर ऊपर भी पानी जा रहा था। अब ये कहा नहीं जा सकता है कि स्कूल में जो 200 लोग थे वो टीले के ऊपर चले गए या वहीं से स्वर्ग को सिधार गए, ये कहा नहीं जा सकता है। ये भी कहा नहीं जा सकता है कि लक्ष्मी का जो 1 साल का छोटा लड़का था, क्या वो बचा या नहीं बचा। इस टीले पर जितने लोग थे वो अपने अपने संबंधियों को, यानी जो पिता था वो अपने पुत्र को खोज रहा था, पति था वो अपने पत्नी को खोज रहा था, भाई अपने बहन को खोज रहा था। लेकिन उस टीले पर थोड़ा सा इधर से उधर जाने का भी जगह नहीं था, इधर से उधर जाने का भी जगह नहीं था। यह इतना दर्दनाक कहानी दर्शाया गया है। कौन दर्शाया है? सात फेरी होता भी। आप लोगों से 2 सवाल पूछते हैं, क्या वो लड़का बचा होगा, या क्या जो स्कूल में 200 लोग थे भरे हुए, वो हाथ हाथ दे करके टीले पर चढ़ गए या स्वर्ग को सिधार गए। कहानी दर्दनाक था, क्योंकि इसमें देखिए कितना बाढ़ और सुखाड़ के समस्या करना पड़ता है और अंत में सब कुछ कैसे हो जाता है, खत्म हो जाता है। सोचिए सब तबाह हो गया गांव। इसी के साथ हम कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव वाला क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी में जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।